केरल के रहने वाले 10 दोस्त घूमने के लिए तमिलनाडु के कोडाईकनाल जाते हैं। घूमते वक्त उन्हें पता चला कि असली जगह तो प्रतिबंधित क्षेत्र में है और चेतावनी के बावजूद वे लोग उस गुफा में चले गए। अंदर चट्टान पर लोगों ने अपने नाम लिख रखे थे, तो ये लोग भी अपने ग्रुप का नाम लिख देते हैं। मगर फिर अचानक कुछ डरावना होता है। मंजूमल बॉयज पार्ट 1। कुछ लोग केरल के एक आर्ट क्लब में काम करते हैं। ये लोग रस्साकशी खेल के खिलाड़ी हैं। एक दिन उन लोगों ने दूसरे क्लब वालों के फोटोज देखे जो कि कहीं घूमने गए थे। तब उनके मन में भी आया कि हम लोग भी तो इतनी जगह घूमने गए हैं, फिर हमारा कोई फोटो क्यों नहीं है। तो उन्होंने भी घूमने जाने का प्लान बनाया। शुरू में गोवा जाने की बात हुई, मगर बहुत दूर होने और पैसों की तंगी के कारण गोवा कैंसिल करना पड़ा। लेकिन कोई भी लोकल जगह पर नहीं जाना चाहता था, तो एक दोस्त ने तमिलनाडु की एक जगह के बारे में बताया और सब राजी हो गए। फेस्टिवल टाइम होने की वजह से उन्हें कोई बड़ा टूरिस्ट वाहन नहीं मिला। उस जीप में सिर्फ 9 लोग जा सकते थे। 9 में से भी एक ने आखिरी वक्त पे जाने से मना कर दिया। तब कूटन सुभाष के घर गया और उसे चलने के लिए मनाया। जाते समय उसने सुभाष की माँ से कहा कि परसों तक आ जाएंगे। सभी लोग गाड़ी में बैठकर जा रहे थे। तभी उनका एक और दोस्त आ गया। अब गाड़ी में कुल 11 लोग हो चुके थे। सबसे पहले वे एक मंदिर गए, लेकिन सुभाष ने ऊपर चढ़ने से मना कर दिया। बाकी लोग दर्शन करने लगे। वहाँ काफी भीड़ थी। कुछ दोस्तों ने एक दुकान से कमल हासन के गानों की सीडी खरीद ली। सफर के दौरान सुनने में मजा आएगा। सुभाष से एक दोस्त ने पूछा, तुझे भगवान में दिलचस्पी नहीं है क्या? सुभाष बोला, क्या होता है भगवान? इससे साफ होता है कि वह नास्तिक है। रात भर का सफर तय करने के बाद वे लोग सुबह एक होटल पहुँचे। किसी एक ने उल्टी कर दी थी, जिससे गाड़ी की हालत खराब हो गई थी। होटल में नहा धोकर तैयार होने के बाद वे फिर से निकल पड़े। रास्ते में सभी ने एक ढाबे पर चाय पी, फिर मार्केट पहुँच गए। क्योंकि कोडाईकनाल में ठंड काफी थी, इसलिए गर्म कपड़े लेना जरूरी था। वहाँ पहुंचकर वे धूम मस्ती करने लगे। एक गाइड ने कहा, मैं आपको घुमा दूंगा, लेकिन उन्होंने सिर्फ फोटो खिंचवाई और आगे बढ़ गए। फिर वे वही सब करने लगे जिन चीजों की उस जगह पर मनाही थी। दिन भर की घूम फिर के बाद रात को पार्टी होती थी। अगले दिन उन्होंने नदी में बोटिंग की और जंगल में ढेर सारी तस्वीरें खिंचवाई। वे खूब मस्ती कर रहे थे और बेचारे ड्राइवर को गाड़ी साफ करनी पड़ रही थी। आखिर में सभी ने एक बड़े पेड़ के नीचे बैठकर ग्रुप फोटो लिया। जब सारी तस्वीरें निकलवा ली गयी तो सब घर लौटने के लिए रवाना होने लगे। लेकिन तभी एक दोस्त बोला, अरे असली जगह तो हम देख ही नहीं पाए। सुधी के कहने पर सभी दोस्त गुना केव पहुँचे। वहाँ एक दुकान पर नाश्ता किया और घूमने निकल पड़े। दुकानदार ने कहा कि बारिश होने वाली है और जाते वक्त फिर यही नाश्ता करना। सभी ने खूब मस्ती की। गाइड से फोटो भी खिंचवाई। उनमें से एक दोस्त बोला, असल जन्नत तो यही है। लेकिन सुधी ने बताया, ये तो कुछ भी नहीं, असली गुना केव तो नीचे है, मैं वहाँ होकर आया हूँ। तभी वे नीचे से कुछ लोगों को ऊपर आते हुए देखते हैं और तय करते हैं कि वे भी नीचे जाएंगे। लेकिन उनका एक दोस्त नीचे जाने से मना कर देता है। तब दूसरा दोस्त कहता है, अगर हम नीचे नहीं गए तो फिर कैसे मंजूमल बॉयज? तभी एक दोस्त नीचे उतरने लगता है और बाकी सब भी उसके पीछे पीछे चले जाते हैं। नीचे बैरिकेड्स लगे थे। वह इलाका प्रतिबंधित था। फिर भी वे आगे बढ़ते रहे। थोड़ा आगे उन्हें एक बंदर की खोपड़ी दिखाई देती है। सुभाष एक दोस्त से जैकेट लेकर पहन लेता है। पत्थरों पर पहले घूमने आए लोगों ने अपने ग्रुप का नाम लिखा हुआ था, तो ये लोग भी वहाँ मंजूमल बॉयज लिख देते हैं और सबको ग्रुप फोटो के लिए ऊपर बुलाते हैं। तभी सुभाष कहता है, डेट वेट बराबर से लिखो, और आगे बढ़ता है। अचानक वह एक गहरे गड्ढे में गिर जाता है। ये देखकर सभी दोस्त सन्न रह जाते हैं। सभी दोस्त दौड़कर गड्ढे के पास पहुंचे और सुभाष को आवाज देने लगे, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आया। अंदर बहुत अंधेरा था, इसलिए उन्होंने कैमरे का फ्लैश जलाकर देखने की कोशिश की, मगर कोई फायदा नहीं हुआ। उनमें से एक ने गड्ढे में पत्थर गिराया। पत्थर की आवाज से उन्हें महसूस हुआ कि यह कोई साधारण गड्ढा नहीं है। वे लोग ध्यान से देख ही रहे थे कि तभी अचानक एक झुंड चमगादड़ों का अंदर से निकल आया। सभी डर गए। गाइड ने भी चमगादड़ों को उड़ते देखा तो उसे कुछ अनहोनी की आशंका हुई। तभी उनका एक साथी बार बार सुभाष चला गया कहते हुए गड्ढे की तरफ बढ़ने लगा। सभी ने उसे रोका और किसी तरह ऊपर ले आया। गाइड भी वहाँ आ गया। सब उसके सामने गिड़गिड़ाने लगे कि हमारी मदद करो, लेकिन गाइड ने कहा, मैं कुछ नहीं कर सकता, इसे शैतान का गड्ढा कहा जाता है, तुम लोग वहाँ से हट जाओ। लेकिन वे नहीं माने और कुछ दोस्त ऊपर मदद मांगने चले गए। वे लोग उसी दुकानदार के पास पहुँचे और बोले, हमारा दोस्त गड्ढे में गिर गया है, कृपया हमारी मदद करो। तभी दुकानदार बोला, उस गड्ढे से आज तक कोई भी जिंदा वापस नहीं आया है, तुम लोग भी अपने अपने घर चले जाओ। सभी दोस्त दुकानदार के सामने गिड़गिड़ा रहे थे, लेकिन उसने साथ चलने से साफ मना कर दिया। तभी